बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 10-12 साल पहले गुलिस्तान हिंद के एक अशरे में मेरी टॉपिक थी लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद की जिंदगी। तो उसमें यूथ जो है वहां का आके कहने लगे, मौलाना 4 दिन से हमारा बेड हमको खबर नजर आ रही, लहद नजर आ रही, ग्रेव नजर आ रही। टॉपिक को बदले, जिंदगी की बात करें, क्या मौत मौत लेके बैठे हुए। तो मैंने कहा, भाई सुनो, तुम जिसको मौत समझ रहे वो मौत नहीं, मैं तो जिंदगी की बात कर रहा, तुम मौत समझ रहे, मैं क्या करूं। अगर ये समझ रहे कि बॉम्बे की ये लाइफ हमारी लाइफ है, तो ये लाइफ हमारी लाइफ नहीं। असल लाइफ तो वो है कि मौला के साथ रहे। उस लाइफ के लिए इमाम अली ने कहा, मगफूरा उठो दुनिया से। दुआ अपनी नमाजों में ये करो कि अल्लाह तू जब दुनिया से उठाए तो मगफूरा उठा। ग्रांटेड मत लो कि मैं तो उठूंगा, नो, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। हर वक्त दुआ मांगते रहो, औरत मरा, लड़की लड़का सबको बोलो कि मौला मुझे दुनिया से उठाओ तो मगफूर उठो। दोस्तों, मगफूर उस वक्त उठेगा कि अगर मैं अपने वालिदैन की इताअत करूंगा। आप नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, अज़ादारी करते रहे और एहतराम वालिदैन ना करें तो फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। आज जो तुम फर्श अज़ा पे बैठ के नारे लगा रहे, फर्श अज़ा पे बैठ के गिरिया कर, ये किसकी वजह से कर रहे? उस मां की वजह से जिसने पाक और पाकीज़ा तरीके से दुनिया में तुमको लाया। छठे इमाम इरशाद फरमाते कि जब मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो तो उसके मां के हक में दुआ दो। आज इस मरूहा की मजलिस, बच्चे खुशनसीब आजादार, उनके लिए अब हार्ड टाइम शुरू हो गया। याद रखो, अगर मां का साया उठ जाए या बाप का साया उठे, अल्लाह ने 2 रहमत को भेजा है दुनिया में तुम्हारे घर में। मां का, मेरी तरफ देख, मां का ऐसा साया रहता तुम्हारे सरों के ऊपर, ये रहमत का साया। मिसाल के तौर पे जिनके माँ बाप जिंदा, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जिनके माँ बाप जिंदा, में उन लड़कों को, लड़कियों को बोल रहा, जस्ट गो, मजलिस के बाद जस्ट गो एंड सिट विद योर मदर। जाओ और मां के सामने बैठो 5 मिनट। सारे यूथ को बोल रहा, कुछ मत करो दिन भर में, मेरी तरफ देखो। अगर कोई शख्स मां को 5 मिनट ऐसा देखता रहे, चेहरे मुबारक को, उसके मां के चेहरे को या बाप के चेहरे को ऐसा देखता रहे, जितनी देर देखोगे उतनी देर तक रहमत खुदा तुम्हारे ऊपर आती रहेगी और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करता जाएगा, मगफूरा। लेकिन गुस्से से नहीं देखना, प्यार से देखना मां को, जैसे खाने काबा को देखने का सवाब, जैसे कुरान मजीद को देखने का सवाब, जैसे मेरे मौला को देखने का सवाब। अब मासूमीन के बाद अगर कोई है दुनिया में तो तुम्हारी मां है। मां को देखो जाके। अब मैं बड़ों को बोल रहा, जिसकी शादी हो गई, कि जब मां के सामने जाके देखना तो अकेले मत जाओ, नहीं समझो, अपने पार्टनर को लेके जाओ। क्या बोल रहे हैं? आज दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है वो इसी के लिए ना। शादी से पहले तो बहुत अच्छा, गोवंडी वालों का नहीं है मैं बोल रहा। शादी से पहले हर लड़का लड़की बड़ी इताअत में रहती, लेकिन एक दफा देखिए, हर केस नहीं है, हर घर में केस नहीं है, बुरा मत मानो। मैंने क्लियर कर दिया कि गोवंडी में नहीं है ये प्रॉब्लम, नहीं। तो अपने पार्टनर को लेके जाओ मां के पास और उसको बताओ ये मेरी मां है। वो लड़का लड़की कभी ग्रो नहीं कर सकती एक एक जुमले का जिम्मेदार जो मैं बोल रहा। कभी तुम आगे नहीं बढ़ सकते अगर मां को हक दिया।
रोज मां के सामने बैठो, बैठकर एक जुमला बोलो, मां आई एम सॉरी, मां तू मुझे माफ कर दे। वो बोलेगी कि बेटा तूने क्या किया? आप बोलेंगे कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने किया क्या? प्लीज गौर से सुनो, मैं क्यों सॉरी बोलूं? व्हाट डिड आई डू? मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मां पूछे बेटा क्यों माफी मांग रहा, तो बोलो मां हो सकता पूरी जिंदगी में तेरे सामने मेरी आवाज बुलंद हो गई होगी। क्या बोल रहा है? कभी माँ बाप को, मैं यूथ का बोल रहा, कभी माँ बाप को नो नहीं बोलना। अपनी डिक्शनरी से नो को निकालो। मां के सामने मां अगर कोई हुक्म दे, बाप कोई हुक्म दे, तो नो ने कभी नहीं बोला, हमेशा यस बोलो और इताअत पूरी रहना। खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएं जिंदा है। अब जिनकी मां मर गई वो क्या करे? मां की लहट पे जाओ, बेटियों को बोल रहा, बेटियों को बोल, एवरी थर्सडे जाओ मां की लहट। यू स्पेयर योर टाइम, टाइम को स्पेयर करो। 10 मिनट के लिए जाओ, लेकिन जाओ 24 में, ये नहीं बोल रहा है हर दिन जाओ, हर दिन का तो बहुत अच्छा, हफ्ते में एक दिन 10 मिनट मां के लिए निकालो। याद रखो तुम औलाद हो, तुम्हारी सारी परेशानियां, तुम्हारी सारी तकलीफें, बिजनेस में प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, औलाद को बोल रहा परेशान है, ये अल्लाह के रसूल का जुमला, आबिद बिलरामी का जुमला नहीं। सरकार के पास वो बिजनेसमैन ने आके कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, तो आपने कहा जाओ मां की लहट पे, वहां जाके अल्लाह का वास्ता, अल्लाह की बारगाह में हमारा वास्ता दो और माँ बाप का वास्ता दो। बताया कि एहतराम है माँ बाप क्या है। जो मां की लहट पे रेगुलर जाता, इतनी बड़ी बात बॉम्बे में लाइव बोल रहा, जो माँ बाप की लहट पे रेगुलर जाता और माँ बाप को भूलता नहीं, वो कभी भी दुनिया में परेशान नहीं रहता। क्यों? तुम जब जाते हो मां की लहट पे, तो वो सलाम जरूर पढ़ो। वो सलाम एक गिफ्ट है, एक तोहफा है जो तुम अपने माँ बाप को दोगे। कौन सा सलाम? अगर नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल सेंड इट टू यू। खबरस्तान के गेट पे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैका या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह वाला सलाम। आपको मालूम इसका सवाब कितना है? 25 साल के गुनाह अल्लाह तुम्हारे माँ बाप के माफ कर देता। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? मगफूरा 25 इयर्स के गुनाह तुम्हारे वालिदैन का तुम्हारे माफ कर देता, मेरा मौला बोल रहा। तो ये दुआ, ये सलाम पढ़ के मां की लहट पे जाओ। खत्म हो गई मजलिस, मां की लहट पे जाके पैरों के साइड पे बैठो। सूरह यासीन है, सूरह मुल्क है, सूरह रहमान है, सब पढ़ो जो पढ़ सकते हो। और हदीसे किस्सा पढ़ो। आप बोलेंगे हदीसे किस्सा से, खबरस्तान से क्या मतलब? वो तो घरों में हम पढ़ते, शबे जुमा अपने घर में पढ़ते हैं। हदीसे किस्सा से मुर्दे को क्या फायदा? अब सुन लो, पूरा मजमे को बोलो। तुम अगर वहां बैठ के हदीसे किस्सा पढ़ोगे, पढ़ना नहीं आता, डिवाइन पर्ल ऐप खोलो, टेलीफोन रख दो, तो चलते रहती, तुम बैठे रहो। हदीसे किस्सा का क्या फायदा है खबरस्तान में पढ़ने का? खबरस्तान में जो मुर्दे हैं उनको क्या चाहिए? नीचे बोले यार, रहमत चाहिए ना, अल्लाह की ब्लेसिंग चाहिए ना। हर मुर्दे को रहमत चाहिए। सूरह फातिहा पढ़े वो रहमत ही पहुंच रही है, मजलिस कर रहे वो रहमत है। नीचे चाहिए क्या? रहमत। हदीस किस्सा का जो एंड है, आखिरी हिस्सा है, जाके तर्जुमा देखो। हदीस किस्सा का जो एंड है उसमें अल्लाह का रसूल, दो मासूम, अल्लाह का रसूल और मेरा मौला, दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए अल्लाह का रसूल मेरे मौला को बोलते कि या अली, जहां ये हदीस पढ़ी जाएगी अल्लाह उस जगह को रहमतों में घेर लेगा। अल्लाह उस जगह को प्लीज वक्त हो गया, अल्लाह उस जगह को रहमतों में घेर लेगा।
मुर्दे को चाहिए क्या? एक हदीस किस्सा तुमने अपनी माँ की लहद पे पड़ी, अपने बाप की लहद पे पड़ी, पूरा कब्रिस्तान में रहमत आ गई। ऐसा नहीं है, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं, वो गैर हिसाब रहमत को नाजिल करता। ये नहीं कि माँ की पड़ी तो माँ के पास आई, नहीं, पूरा आरामबाग रहमताबाद वो पूरा बेल्ट पे रहमत खुदा पहुंची। रहमत खुदा से होता क्या? नीचे मुर्दे खुदा ना खास्ता अगर परेशानियों में है, अंधेरों में है, तो जब रहमत खुदा आती, फरिश्ते नूर का तश्त लेकर आते और आपको हर लहद में अल्लाह की रहमत को देते, अंधेरे दूर होते, परेशानियां दूर होती, तकलीफें दूर होती, तो मुर्दा आंखों को खोल के पूछता ये आई कहां से? तो बताया जाता है ए माँ तू देख तेरा बेटा बैठ के हदीस किस्सा। आप समझ गए मेरी बात? ये करो। आखिरी बात, हदीस किस्सा भी जरूर पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, रहमान पढ़ो, मुल्क पढ़ो, जो चाहे पढ़ो, फातिहा पढ़ो, और माँ की लहद और बाप की लहद सबको बोलो। जियारत वारिसा पढ़ना, खबर पे खड़े रहे, माँ की लहद पे खड़े हो गए, बाप की लहद पे सराहने खड़े हो गए, नियत ये करो। 5 मिनट के अमल देके जा रहा है। जियारत वारिसा, 5 मिनट की जियारत है मौला हुसैन की। वहां खड़े रह के नियत करो कि मैं ये जियारत पढ़ रहा मेरी माँ की बदले में, ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर एंड बिहाफ ऑफ माई फादर, माँ की नियाबत में और बाप की नियाबत में पढ़ रहा, और ये सारे कब्रिस्तान के मुर्दों के लिए पढ़। आपको अंदाजा नहीं है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर पहला जुमला तुम्हारा होता अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, बस पूरी ज़ियारत तक भी रहमत का इंतजार नहीं होता। वो इतना करीम है, लिटरली हैवी शावर्स। बॉम्बे में बारिश कैसे होती, ये तो कुछ नहीं, हैवी शावर्स रहमत के अल्लाह बरसाता नीचे। हर मुर्दे की लहद में मौला हुसैन की ज़ियारत का सवाब पहुंचता, इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत माँ की वजह से आई।